विंध्य से यदि कहा जाए भगवान श्री राम के नाता का है तो भगवान श्री राम प्रभु श्री राम या विंध्य के धरती का आपन असीम अनुकंपा प्रदान करीन ही ऐसे माँ एक नई खोज माँ एमपी संदेश न्यूज 24 की टीम ने करी, जहां रीवा से 130 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में मिला भगवान श्री राम के अस्तित्व। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। प्रभु श्री राम के या कहा जाए विंध्य के एक नए अस्तित्व के बात करी थे। विंध्य क्षेत्र में यदि कहा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा विंध्य जो है धरोहर है तो यह अतिशयोक्ति न हुई। रीवा जिला से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में मिला भगवान श्री राम के अस्तित्व। 500 मीटर ऊंचे पर्वत पर गुफा के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के है प्रतिमा। अपना प्रसंग बता दी, मध्य प्रदेश के रीवा जिला से 130 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में भगवान श्री राम के मां जानकी के जीता जागता जो है सबूत मिला है। इतने नहीं, भगवान श्री राम के चरणन के निशान मिले हैं। ग्रामीणन के कहब है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष खातिर वनवास के रहे तो यहाँ उनका ठहराव भरा। लोगन की यह मान्यता है कि जब गांव में बरसात नहीं हुए तो यह विंध्य पर्वत में आए के पूजा भजन करे से बारिश हो थी। अपना प्रत्येक बता दी, विंध्य में कई एक दुर्लभ और ऐतिहासिक धरोहरी जहाँ रीवा के बड़ा गांव में विंध्य पर्वत पर भगवान श्री राम और माता सीता के चरण एवं विश्राम करे के निशान मिले हैं। गांव वालन के मानव है कि आजो जो है गुफा के अंदर भगवान श्री राम के प्रतिमा, लेकिन गुफा में चट्टान गिर जाए के कारण अब को मंदिर के अंदर तक नहीं पहुंच सके। दावत यहाँ तक है कि गांव में एक बूढ़ी माँ पूजा करे खातिर रोज आया आती है और उन्हीं के द्वारा जो है गांव वाले को यह बात बताई गई रही। यह पर्वत माँ गुफा के अंदर भगवान राम और माता सीता के प्रतिमा है और सोने के प्रतिमा है। लेकिन जब वो बूढ़ी माँ के खोज में निकले तो पता चला कि यह बूढ़ी माँ यह दुनिया में नहीं आई। ग्रामीणन के कहा भी है कि आसपास से सभी गांव में बेहद यह जगह जो है प्रसिद्ध है, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ पर कौनो व्यवस्था नहीं कराया है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीरन में अपना भली बात तौर पर समझ गए हो कि भगवान श्री राम के प्रभु श्री राम के और माता जानकी के अस्तित्व विंध्य पर्वत पर रहा, किंतु प्रशासनिक और सरकार की उपेक्षा के चलते एका आज तक न पर्यटन मलिन गा न यहाँ रख रखाव के कोनो व्यवस्था की गए। काहे कि पर्यटन के यदि ध्यान चला जाए तो वास्तव में वह जगह एक पर्यटन स्थल में जुड़ जाए और जहाँ असामाजिक तत्व पहुंच के जो पुरातात्विक वस्तु है उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं उन्हों पर लगाम लग सके। सुनी ग्रामीण के पूरा बयान आपन वो अपने परिवार के रखी बहुत क्या। धन्यवाद, प्रणाम। पहाड़ है ये विंध्य क्षेत्र में आता है, विंध्य पहाड़ बोलता है। और ये यहाँ हमारे पहाड़ की बहुत बड़ी बहुत पुरानी मान्यता है। यहाँ भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो इधर से ही जा रहे थे, तो यहाँ हमारे पहाड़ में रुके ठहरे भी थे और कई दिनों तक यहाँ पर ठहरे हुए थे। और बहुत यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पूर्वज लोग बताते हैं। एक बूढ़ी माँ रहती थी, वो यहाँ पूजा करने नित्य आती थी। और एक वो बता रही थी कि एक मंदिर और एक तालाब है जो गुफा के अंदर है और सिर्फ वही आती जाती थी। लोग बताते थे कि वही बूढ़ी माँ आती जाती थी। जब से वो खत्म हो गई तब से वो ढक गया, एक शिला उस पर आ गई। कैसी गुफा थी वो का क्या? उसके अंदर एक मंदिर था, भगवान राम की मूर्ति थी, सीता जी की मूर्ति थी, लक्ष्मण जी की सोने की मूर्ति थी और सोने का मंदिर वो बता रही थी कि सोने का मंदिर इसके अंदर है। और यहाँ भगवान के कुछ ऐसे माने शिनाख्त हैं कि यहाँ भगवान ठहरे थे। और सारी मान्यताएं हैं। यहाँ गांव के लोग सारे लोग जानते हैं, क्षेत्र के गांव के आसपास के लोग भी जानते हैं। जो पुराने लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं। लेकिन जंगल है, ये वीराना जंगल है, घनघोर जंगल है, इसलिए लोग यहाँ पर कम आ पाते हैं। सुविधाएं प्रशासन के द्वारा क्या कुछ? प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ सुविधा नहीं है।
गांव के लोग बस यूं ही ऐसे जब मन पड़ता है देखने को जी करता है तो चले आते हैं और अपना घूम भाग के अपना देख सुन के यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं आता, गांव से खाली हाथ नहीं आता। कुछ में कुछ नारियल बतासा चुंदरी वगैरह यहाँ आते हैं, पताखा चढ़ाते हैं। मान्यताएं क्या है यहाँ की, मतलब विशेष तौर पर? विशेष तौर पर यहाँ की मान्यताएं बारिश की है। वो जो माता थी वो आती थी जब बारिश की जरूरत पड़ती थी तो यहाँ पूजा करती थी। जब बारिश की जरूरत पड़ती थी तो यहाँ आती थी, पूजा करती थी, और पूजा करते करते यहाँ बारिश हो जाती थी, ऐसे पुराने लोग बताते हैं। और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे गांव के सारे लोग जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं, और फिर पूजा पाठ करके जब यहाँ से चल देते हैं तो बादल आ जाते हैं और गांव पहुंचते पहुंचते काफी बारिश होती थी। मंदिर की कितनी सच्चाई है? मंदिर की तो लगभग पूर्ण सच्चाई है। वास्तव में मंदिर, वास्तव में मंदिर है, लेकिन अंदर लेकिन अब जाने की रास्ता बंद हो गई है। एक दो गुफाएं हैं जो छोटी मोटी गुफाएं हैं, तो वो सकिस्त हैं, बहुत माने संकीर्ण गैला है रास्ता उनका है। कुछ दूर तक लोग चले जाते हैं और फिर इसके बाद अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक। क्या नाम है आपका? बसंतलाल सिंह पटेल। ये आप जो बड़ा गांव का जो जंगल है उसका मान्यता है कि भगवान राम यहाँ ठहरे हुए थे, उनके निशान हैं, और भी बहुत सारी मान्यताएं है। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमारे पूर्वज लोग कहते थे और आज भी लोग कहते हैं कि जब इधर से गुजर रहे थे तो इधर से जो चित्रकूट का जंगल है पास पड़ता है, इधर ही से भगवान श्री राम यहाँ गए हुए थे। और क्या मान्यताएं हैं, निशाने क्या है? मतलब कई दिन यहाँ ठहरे थे, तो थोड़ी बहुत उनकी आज भी है, और करीब 10 साल 15 साल पहले कुछ ज्यादा उनका विख्यात थे। अभी क्या आने जाने में क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? जंगल है, आने जाने की रास्ता थोड़ा घनघोर जंगल है, तो यहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं। जीव जंतु भी क्या रहते हैं जंगल? हाँ, जंगल में रहते हैं। और फिर इसके अलावा भी क्या कुछ मान्यता है? बारिश की माना जाता था कि बारिश न हुआ करती गांव में, तो यहाँ पे पूजा पाठ और कीर्तन भवन जब होता है, जब यहाँ के गांव में पानी नहीं बरसता तो यहाँ पूजा पाठ कीर्तन भवन होने के बाद फिर पानी की बरसात होने लगती है। और क्या मानता है, क्या मानते हैं आप लोग? श्रद्धा होती है यहाँ पे भगवान श्री राम की, आज भी यहाँ श्रद्धा लोग आते हैं और अपना अपना। अस्तित्व कैसा है, क्या क्या निशाने हैं? अस्तित्व यहाँ पे भगवान श्री राम का चरण है और उनकी कुछ पादुकाएं हैं और कुछ और अन्य चीजें हैं जो दुर्लभ हैं। तस्वीरें माना जाता है, कई तस्वीरें पुरानी यहाँ पे थी जो कि अब ध्वस्त हो गई धीरे धीरे, क्या सही है? हाँ, धीरे धीरे जो कुछ लोग आते हैं तो अपना धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। भूकंप और ताड़ी चालक की वजह से पत्थर टूटते हैं, तो इसकी वजह से धीरे धीरे खत्म हो रही है। उम्मीदें क्या है? शासन प्रशासन व्यवस्था आज भी शासन को पता नहीं या मालूम है या नहीं मालूम है, तो ज्यादा वो नहीं विख्यात है। ग्रामीण अंचलों में विख्यात है, लोग आते जाते हैं। हाँ, लोग आते जाते हैं।